हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया गुप्ता। वेलकम टू लर्नर्स। हम कर रहे हैं एडजेक्टिव्स की सीरीज़। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स ऐसे शब्द हैं जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उनके बारे में आपको डिटेल्स देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे, राइट। हम एडजेक्टिव्स में हमने कई वीडियोस कवर किए। पहली वीडियो हमने की थी कि इसमें हमने किया एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और उनकी इंट्रोडक्शन ली। हमने उनकी डिग्रीज़ के बारे में बहुत थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ली और हमने उनके टाइप्स के बारे में देखा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने किया कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो कभी प्रोनाउन और कभी एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। फिर हमने किया कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो कभी कभी एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। जैसे हमने किया कि वाटर जो है एक नाउन है, पर ये एक एडजेक्टिव भी है। जब मैं कह रही हूँ वाटर पोल्यूशन, ठीक है, तो वाटर पोल्यूशन में वाटर एक नाउन नहीं बल्कि क्या है, एक एडजेक्टिव है। उसी तरह कपिल शर्मा, जो कपिल शर्मा शब्द हैं, ये एक ज़रूरी नहीं है ये हर वक्त एक नाउन हो, ये एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। जब हम करते हैं बात द कपिल शर्मा शो, तो वहाँ पे द कपिल शर्मा जो ये तीनों शब्द हैं, ये सारे क्या हैं, एडजेक्टिव हैं, नाउन नहीं है बल्कि, राइट। ये हमने ऐसा क्यों है वो आप उस वीडियो में देखिए, राइट। फिर उसके बाद हम करने लगे कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनको ऑफन कंफ्यूज किया जाता है, जैसे सम एंड एनी, मच एंड मैनी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फ्यू और फ्यू, द फ्यू, लिटिल और लिटिल, द लिटिल। हमने और कई तरह से कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स किए जिनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया जाता है, जैसे ओल्डर, एल्डर, राइट। तो वही सीरीज़ को कंटिन्यू करने जा रहे हैं इस वीडियो में भी हम दो ऐसे एडजेक्टिव्स करेंगे जिनको ऑफन कंफ्यूज किया जाता है। वो कौन से हैं? एक है फर्दर, दूसरा है फार्दर, राइट। इनके नेम्स भी देखिए एक जैसे हैं, बिल्कुल एक ही शब्द का फ़र्क है दोनों वर्ड्स में, बट दोनों के मीनिंग में बहुत अंतर है, और दोनों ही शब्दों को हम एक ही जगह पे यूज़ नहीं कर सकते, राइट। जब हम फॉर्मल इंग्लिश की बात कर रहे हैं, जब हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तब दोनों शब्दों का मीनिंग बिल्कुल अलग है और दोनों को आप इंटरचेंज नहीं कर सकते, दोनों को आप एक दूसरे का रोल नहीं दे सकते। एक का रोल अलग रहेगा और दूसरे का अलग रहेगा, राइट। सो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं दोनों शब्दों को, दोनों एडजेक्टिव्स को। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं फर्दर एंड फार्दर, दो एडजेक्टिव्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स हैं और इनको ऑफन कंफ्यूज किया जाता है। तो देखिए, हम ज़्यादा डिले नहीं करेंगे और डिस्कस करते हैं दोनों के मीनिंग को पहले। तो देखिए, फर्दर क्या होता है? देखिए, फर्दर हमें क्या शो करता है जब हम बात कर रहे हैं कुछ भी एडिशनल होने की, राइट। कुछ भी एडिशनल होने की, राइट। जब भी हमारे पास कुछ भी एडिशनल है, राइट, कुछ है और उसमें हम कुछ और ऐड कर रहे हैं, तब हम बात करेंगे फर्दर की, राइट। क्या एडिशनल होगा, राइट, वो हमें पता लगेगा सेंटेंस से, जहाँ से हम कह सकते हैं फर्दर कंसिडरेशन। तो मैं बात कर रही हूँ कंसिडर करना है हमने एक चीज़ को, दोबारा आगे और ज़्यादा कंसीडर करना है, तो मैं कहूँगी फर्दर कंसिडरेशन, राइट। हम कह सकते हैं फर्दर एक ऐसा शब्द है जो हमें बताएगा कि हम जो हमारे पास ऑलरेडी है, हम उसमें कुछ और ऐड करेंगे, राइट। उसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा फर्दर इन्फॉर्मेशन, राइट, फर्दर इन्फॉर्मेशन वॉज नॉट डिस्क्लोज्ड, राइट। तो मैं ये बात कर रही हूँ कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की गई, राइट। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन की जो पहले थी और उसमें कुछ एडिशनल की बात कर रही हूँ मैं, राइट। फर्दर जो है ये शब्द सिर्फ एक मीनिंग रखता है एडिशनल का, ठीक है। एडिशनल क्या होगा वो आपको सेंटेंस से पता लगेगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, एडिशनल कंसिडरेशन हो सकती है, एडिशनल आगे डिस्टेंस भी तो हो सकता है, राइट। एडिशनल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो भी एडिशनल होगा वो आपको सेंटेंस से पता लगेगा, राइट। बट जब हम बात कर रहे हैं फार्दर की, ठीक है, तो देखिए इस शब्द में एक शब्द और है फार, ठीक है। फार शब्द हम यूज़ करते हैं जब भी हमने बात करनी हो डिस्टेंस के कंटेक्स्ट में, ठीक है। तो फार्दर शब्द हमें शो करता है एडिशनल डिस्टेंस, ठीक है। तो फार्दर शब्द हमें शो करेगा एडिशनल डिस्टेंस की, ठीक है। कुछ भी एडिशनल हो, ठीक है, वो जो हमें पता नहीं अभी कि हम किस एडिशनल की बात कर रहे हैं, वो सेंटेंस से पता लगेगा, राइट।
अगर कुछ भी एडिशनल हो तो उसके लिए हम फर्दर यूज़ करेंगे, ठीक है। बट स्पेसिफिकली जब हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब हमने शब्द लिख लिया फार्दर, ठीक है, तो वहाँ पे हमें डिस्टेंस मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, डिस्टेंस शब्द वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम डिस्टेंस शब्द वहाँ नहीं लिखेंगे तो आपको तब भी पता लगेगा फार्दर से कि हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की, ठीक है। कैसे डिस्टेंस की? एडिशनल डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ही वेंट फार्दर नॉर्थ, ठीक है, तो नॉर्थ में तो जा रहा था, ठीक है, जितना नॉर्थ में गया था उससे कुछ और ज़्यादा चला गया वो, राइट। तो नॉर्थ में जा रहा, जिस डायरेक्शन में वो गया, ठीक है, उससे कुछ और ज़्यादा चला गया, राइट। तो हम बात कर रहे हैं एडिशनल डिस्टेंस की स्पेसिफिकली, तब हम बात करेंगे फार्दर से, ठीक है, तब हम यूज़ करेंगे फार्दर। बट हम बात कर रहे हैं जब किसी भी चीज़ के एडिशनल होने की, तब हम यूज़ करते हैं फर्दर, ठीक है। अब एक बात और मैंने आपको बताया कि फर्दर हम यूज़ कर सकते हैं एडिशनल, जैसे डिस्टेंस हो गया, ठीक है, एडिशनल कंसिडरेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये मैंने एग्जांपल्स दी थी, ठीक है। तो मैंने बात की थी कि फर्दर में भी हम डिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। जब आपको सेंटेंस में डिस्टेंस शब्द, ठीक है, दिया हो, ठीक है, डिस्टेंस की तरह का कोई शब्द, ठीक है, ऐसा शब्द जो आपको डिस्टेंस शो करे, वो शब्द अगर दिया हो, ठीक है, जैसे आपको पता लग रहा है कि आप डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तब आप उसके साथ फार्दर नहीं लगा सकते। क्यों? देखिए, एक शब्द मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने कहा वेट वाटर, ठीक है, वेट वाटर, ठीक है। तो ये क्या है, इन शब्दों का मीनिंग कोई बन रहा है? वाटर तो हमेशा वेट होता है, ठीक है। तो मैं उसके साथ अगर वेट दोबारा लगा दूंगी तो क्या हो गया? ये सुपरफ्लुअस हो गया। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है कि आप एक ही चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, ठीक है। वाटर अगर मैंने कह दिया तो उसका मतलब यही है कि वाटर तो हमेशा वेट होता है। अगर मैं उसके साथ वेट लगाऊंगी तो वो क्या हो गया कि एक ही चीज़ के बार बार मैं वही बात कर रही हूँ, राइट। उसी तरह जैसे एक शब्द है, हम यूज़ करते हैं नाइदर ऑफ देम नॉट वेंट टू द पार्टी, ठीक है। अब नाइदर ऑफ देम नॉट वेंट टू द पार्टी, ठीक है, नाइदर में ही नोट होता है, ठीक है। नाइदर का मतलब क्या होता है कि दोनों में से कोई भी पार्टी में नहीं गया, राइट, दोनों में से कोई भी पार्टी में नहीं गया, ठीक है। अब जब मैंने उसमें नोट लगा दिया तो क्या हो गया? दो बार मैं नो की बात कर रही हूँ, दो बार मैं कह रही हूँ कि नहीं गया, नहीं गया, ठीक है, दोनों में से कोई भी पार्टी में नहीं गया, नहीं गया, राइट। नाइदर ऑफ देम नॉट वेंट टू द पार्टी, इसका मीनिंग क्या हुआ? दोनों में से कोई भी पार्टी में नहीं गया, नहीं गया। दो बार मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है, दो बार नहीं की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो जब मैंने नाइदर लगा दिया तो वहाँ पे नोट आता ही नहीं उस सेंटेंस में। फिर कैसे बनाते हैं हम? नाइदर ऑफ देम वेंट टू द पार्टी, राइट। नाइदर से पता लग गया कि वहाँ पे नहीं वाली सेंस है, ओके। उसी तरह वेट वाटर से, वेट वाटर इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि वाटर से ही पता लग गया कि वो वेट होगा, तो यहाँ पे वेट तो लग ही नहीं सकता, ठीक है। उसी तरह जब मैंने लगा दिया डिस्टेंस वर्ड वहाँ पे ऑलरेडी है, तब आप फार्दर नहीं लगाएंगे। फार्दर डिस्टेंस इनकरेक्ट होगा, ठीक है, फार्दर डिस्टेंस इनकरेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि फार्दर से पता लग गया कि एडिशनल डिस्टेंस की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। फिर उसके साथ एक और डिस्टेंस वर्ड मैंने यूज़ कर लिया, वो क्या हो गया? फिर इनकरेक्ट हो गया, राइट। फार्दर डिस्टेंस का मीनिंग क्या हो गया? एडिशनल डिस्टेंस, डिस्टेंस, राइट। डिस्टेंस का तो डिस्टेंस रहा, फार्दर का मतलब एडिशनल डिस्टेंस, तो क्या बन गया? एडिशनल डिस्टेंस, डिस्टेंस, एक ही वर्ड दो बार आ गया, राइट, वो इनकरेक्ट है ना, ठीक है। तो फार्दर डिस्टेंस हम कभी यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ कर सकते हैं फर्दर डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि फर्दर का मीनिंग क्या है? एडिशनल, डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस, तो उसका मतलब क्या बन गया? एडिशनल डिस्टेंस, ठीक है। तो फर्दर डिस्टेंस को हम यूज़ कर सकते हैं, बट फार्दर डिस्टेंस को हम यूज़ नहीं कर सकते। फर्दर डिस्टेंस की जगह हम फार्दर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर डिस्टेंस का मतलब क्या है? एडिशनल डिस्टेंस, और एडिशनल डिस्टेंस को हम फार्दर यूज़ कर सकते हैं, राइट, अंडरस्टूड। फर्दर का मतलब होता है एडिशनल, कुछ भी हो सकता है, एडिशनल एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी एडिशनल, राइट। वो हमें सेंटेंस से पता लगेगा हम किस एडिशनल की बात कर रहे हैं, क्या है एडिशनल। फार्दर जब आ गया, ए वाला फार्दर आया, ठीक है, तो वहाँ से फार से ही वहाँ पता लग गया कि फार से क्या पता लगा कि वो हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, किस तरह का डिस्टेंस? एडिशनल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। फार्दर डिस्टेंस शब्द कुछ भी नहीं होता, फर्दर डिस्टेंस हम कह सकते हैं। फार्दर डिस्टेंस एक सुपरफ्लुअस शब्द हो गए। क्यों? क्योंकि फार्दर का मतलब होता है एडिशनल डिस्टेंस, और डिस्टेंस उसके साथ दोबारा क्यों लगाएंगे हम, राइट, नहीं लगा सकते, ओके। सो ये होगी एक ओवरव्यू, दोनों शब्दों के मीनिंग हमने समझे कि फार्दर और फर्दर में क्या डिफरेंस है। अब करते हैं सेंटेंसेस। क्यों? क्योंकि सेंटेंसेस ही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे हर वीडियो में। सेंटेंसेस के बिना इन दोनों का मीनिंग समझ के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा, राइट। सो लेट्स गो टू द सेंटेंसेस। सो देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है जैसे द रेड कार इज़
डैश अवे देन द ब्लू कार, ठीक है। तो जो लाल कार है ना वो ब्लू कार से दूर है, ठीक है, दूर खड़ी है। अब यहाँ पे हमें क्या पता लगा कि हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की। ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं कि रेड कार यहाँ खड़ी है, ब्लू कार वहाँ खड़ी है, तो दोनों में कुछ डिस्टेंस है, ठीक है। रेड कार ब्लू कार से दूर खड़ी है। भरना हमने यही दो शब्दों में से, या तो फार्दर भरेंगे या फिर फर्दर भरेंगे, ठीक है। फार्दर या फर्दर में से कुछ भरेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, फार्दर। यहाँ पे आएगा फार्दर, यहाँ पे क्या आएगा, फार्दर, ठीक है। फार्दर क्यों आया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की। द रेड कार इज फार्दर अवे फ्रॉम द ब्लू कार। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है वी नीड डैश रिसर्च इनटू दिस मैटर, ठीक है। तो हमें इस मैटर में और रिसर्च की ज़रूरत है। और रिसर्च मतलब एडिशनल रिसर्च की ज़रूरत है। एडिशनल शब्द हम कहाँ से मिलता है, फर्दर से मिलता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वी नीड फर्दर रिसर्च इन दिस मैटर, वी नीड फर्दर रिसर्च इनटू दिस मैटर, ठीक है। फार्दर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई दूरी की, यहाँ डिस्टेंस की कोई बात नहीं हो रही। तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्दर रिसर्च इनटू दिस मैटर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है द राफ्ट कैरिड द फैमिली डैश नॉर्थ देन दे हैड प्लान्ड, ठीक है। तो जो राफ्ट होता है, ठीक है, वो फैमिली को ज़्यादा नॉर्थ में ले गया, ठीक है। जितना उन्हें जाना था, जितना उन्होंने प्लान किया था, उससे ज़्यादा नॉर्थ में ले गया वो, ठीक है। जितना जाना था उससे ज़्यादा, मतलब उससे और नॉर्थ में ले गया, उससे एडिशनल नॉर्थ में ले गया, ठीक है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक एडिशनल शब्द की, ठीक है। बट हम ये भी तो बात कर रहे हैं कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्या है, शो करते हैं हमें डायरेक्शंस, एक तरह से हमें डिस्टेंस कवर करने का ज़रिया है ये। तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, फार्दर, ठीक है। द राफ्ट कैरिड द फैमिली फार्दर अवे, फार्दर नॉर्थ देन दे प्लान्ड, ठीक है। क्यों, क्योंकि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हम सब बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, हम एक तरह से डिस्टेंस कवर की बात कर रहे हैं। हमने जितना डिस्टेंस नॉर्थ में कवर करना था फैमिली ने, उससे ज़्यादा कवर हो चुका है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा कवर हो चुका है, एडिशनल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या आएगा, फिर फार्दर आएगा, राइट। आगे है द काउंसिल गेव नो डैश डिटेल्स ऑन द न्यू डेवलपमेंट, ठीक है। तो काउंसिल ने जितनी ज़्यादा जो भी न्यू डेवलपमेंट हुई उसके बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी, कोई ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी, ठीक है। तो नो क्या आएगा यहाँ पे, फर्दर डिटेल्स आएगा। क्यों, क्योंकि फर्दर क्यों आया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एडिशनल डिटेल्स की, यहाँ पे डिस्टेंस की बात नहीं हो रही। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, फर्दर लगाएंगे। अंडरस्टूड। हमने क्या किया इस स्लाइड में, देखिए द रेड कार इज़ फार्दर अवे फ्रॉम द ब्लू कार। क्यों फार्दर लगाया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की, एडिशनल डिस्टेंस की। तो यहाँ पे फार्दर आया। फिर वी नीड फर्दर रिसर्च इनटू दिस मैटर, हम यहाँ पे डिस्टेंस की नहीं बल्कि रिसर्च की बात कर रहे हैं, एडिशनल रिसर्च, तो मतलब फर्दर। ओके, द राफ्ट कैरिड द फैमिली फार्दर नॉट देन दे प्लान्ड, मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, मीन्स हमने कुछ डिस्टेंस जितना कवर करना था, जितना प्लान किया था उससे ज़्यादा कवर कर लिया, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, फार्दर आएगा। फिर है द काउंसिल गिव नो फर्दर डिटेल्स ऑन द न्यू डेवलपमेंट, जितनी डेवलपमेंट हुई उसके बारे में काउंसिल ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्दर आएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। से देखिए सेंटेंसेस कुछ और, ही वॉज डैश अनॉयड बाय अ सेकेंड इंटरप्शन, ठीक है। तो वो पहली इंटरप्शन हुई, ठीक है, दोबारा किसी ने उसको आगे दोबारा परेशान कर दिया, उसके काम में दोबारा बाधा खड़ी की, तो वो और ज़्यादा गुस्से में आ गया, अनॉय हो गया, इरिटेट हो गया, ठीक है। तो एडिशनल अनोयंस होगी, ठीक है, वो ज़्यादा अनॉय हो गया, ज़्यादा गुस्से में आ गया, ठीक है। तो एडिशनल की बात कर रहे हैं हम, अगर एडिशनल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फर्दर के फार्दर, फर्दर अनॉयड, ठीक है। फर्दर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, बल्कि हम एडिशनल शब्द की बात कर रहे हैं। एडिशनल के लिए हम क्या लगाएंगे, फर्दर लगाएंगे, राइट। आगे है द आइसक्रीम शॉप एट द डैश एंड ऑफ द ब्रॉडवे, यहाँ पे ब्रॉड वॉक आएगा, इज़ चीपर, ठीक है। तो द आइसक्रीम शॉप जो है ये जो ब्रॉड वॉक के लास्ट में है, ठीक है, वो चीप है, ठीक है। जो ये आइसक्रीम शॉप है इससे जो लास्ट वाली है वो ज़्यादा चीप है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक तरह से डिस्टेंस की, अगर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर फार्दर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो शॉप है उससे जो वो वाली शॉप है वो ज़्यादा चीप है, ठीक है, ज़्यादा सस्ती है, एक्सपेंसिव नहीं है। अगर एक्सपेंसिव नहीं है तो मतलब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे डिस्टेंस कवर करने की, कि इससे जो वो वाली शॉप है यहाँ पे हम डिस्टेंस की बात करें, अगर डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, फार्दर आएगा। ओके, फार्दर। नेक्स्ट सेंटेंस है जो कुड टॉलरेट नो डैश डिस्क्रिशंस, ठीक है। डिस्क्रिशंस क्या होता है, इनडिस्क्रिशंस क्या होता है, केयरलेस बिहेवियर को आप कह सकते हैं, इरेशनल बिहेवियर को आप कह सकते हैं, इरेशनल जजमेंट को आप कह सकते हैं, इनडिस्क्रिशन, ठीक है। तो जो जितनी हो चुकी इनडिस्क्रिशन, ठीक है, पर उससे ज़्यादा वो टॉलरेट नहीं कर पाया। टॉलरेट मतलब होता है सहन करना, राइट।
तो वो उससे ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पाया, ठीक है। तो हम बात करेंगे एडिशनल इंडिस्क्रिशंस की, जितनी हो चुकी तो ठीक है, उससे आगे और ज़्यादा नहीं वो कर सकता, राइट, उससे ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता। तो वहाँ पे हम एडिशनल इंडिस्क्रिशन की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर फर्दर आएगा, ठीक है, जो कोड टॉलरेट नो फर्दर इंडिस्क्रिशंस। अंडरस्टूड। स्लाइड को हम रिपीट करते हैं। देखिए हमने कहा किया कि ही वॉज फर्दर अनॉयड बाय सेकेंड इंटरप्शन। तो एक बार तो इंटरप्शन होगी, ठीक है, दोबारा अगर जब हुई तो वो उसको गुस्सा आ गया और ज़्यादा, ठीक है, पहले जितना गुस्सा था उससे ज़्यादा गुस्सा आ गया। हम बात कर रहे हैं एडिशनल अनॉय होने की, एडिशनली अनॉय होने की, तो यहाँ पे हम बात करेंगे फर्दर की। द आइसक्रीम शॉप एट द फार्दर एंड, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डिस्टेंस की, ठीक है, ये वाली शॉप से वो जो दूर वाली शॉप है वो ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा चीप है, तो यहाँ पे बात करेंगे फार्दर की। जो को टॉलरेट नो फर्दर इंडिस्क्रिशन, जितना केयरलेस बिहेवियर हो चुका, ठीक है, बट आगे उससे ज़्यादा वो को टॉलरेट नहीं कर पाया। एडिशनल इंडिस्क्रिशन की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्दर आएगा। अंडरस्टूड। देखिए ये कवर हो गए हमारे दो और ऐसे एडजेक्टिव्स जिनको हम ऑफन कंफ्यूज करते हैं। हमने इस वीडियो में किया कि फर्दर को हम यूज़ करते हैं कब, जब हम बात कर रहे हैं कुछ भी एडिशनल होने की, ठीक है, एडिशनल होने की कुछ भी, पर फार्दर को हम यूज़ करते हैं जब भी एडिशनल तो है हमारे पास, क्या एडिशनल है, बट डिस्टेंस एडिशनल है, ठीक है, डिस्टेंस हो है एडिशनल, ठीक है। जब भी हमारे पास डिस्टेंस ऑलरेडी सेंटेंस में दिया हुआ है वहाँ पे हम फार्दर यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि फार्दर में भी एक डिस्टेंस छुपा हुआ होता है और डिस्टेंस को हम दो बार नहीं लिखेंगे, वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा सेंटेंस, तब हम वहाँ पे फर्दर यूज़ करेंगे। ओके, हमने कुछ सेंटेंसेस किए बहुत अच्छे। आई होप आपको सारे सेंटेंसेस अच्छे से समझ आए होंगे, वीडियो का मीनिंग आपको समझ आया होगा, फर्दर फार्दर का डिफरेंस आपको समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है इन दोनों वर्ड्स में, कोई भी सेंटेंस में, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।